नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 मार्च 2025 से बिहार कांस्टेबल के 19,838 वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसके फॉर्म भरना मतलब बेसिकली आज से स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले बहुत सारे फॉर्म फिल किए हैं, मगर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस बार जो नए हैं, जो पहली बार यहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे होंगे। या तो लास्ट ईयर तक वो 18 वर्ष के नहीं हुए होंगे, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो नहीं आते होंगे, और वो पहली बार यहाँ पर फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे होंगे। और हो सकता है कि किसी एक गलती के कारण, किसी एक चूक के कारणवश यहाँ पर उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो उससे बचने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा चीज़ों को कि कैसे जो है बेसिकली फॉर्म फिल करना है। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये वेबसाइट आप सर्च कर लेंगे गूगल पे। ठीक है, इसके बाद इसमें 11/3/2025 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल इसे सर्च करेंगे गूगल पे, इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। कुछ इस तरीके का बिहार पुलिस होम पेज पर ही आपको बिहार पुलिस मिल जाएगा, और इसमें जो पहला ही नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल रहा है ना, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा रजिस्ट्रेशन, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे एक तरीके से आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर देखो भाई बहुत छोटा छोटा ही लिखा होता है। जब भी आप किसी भी फॉर्म को फिल करेंगे ना तो इतना छोटा छोटा ही आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से जब आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ बता रखा है एकदम क्लियर। मैं पढ़कर बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ नज़र भी आ रहा है। देखो वो एकदम क्लियर कट शब्दों में बोल रहा है कि भाई तू तेरा जो भी नाम लिखेगा ना, वो नाम 10वीं जो तेरी क्लास थी जब तू पास हुआ था उसमें जो मार्कशीट पर सर्टिफिकेट पे नाम लिखाया होगा वही नाम भरना है। ऐसा नहीं है कि मान लो तुमने 12वीं क्लास में पहले तुम सोहन कुमार लिखा करते थे और तुमने सोहन कुमार शर्मा कर लिया 12वीं क्लास में, और तुम्हारे को लगा भाई तुम्हें किसी एस्ट्रोलॉजर ने सलाह दे दी शर्मा भी लगा लो, तो देखो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो तुम्हारा नाम 10th की मार्कशीट में था वही तुम्हें नाम जो है वो लगाना है। साथ के साथ मिस्टर, श्रीमती, श्री, डॉक्टर आदि ऐसे जो भी उपसर्ग है ना उनका इस्तेमाल नहीं करना। कई बार हम इज्जत देने के लिए लिख देते हैं, यार भाई मैं तो मिस्टर हूँ, ठीक है ना, या मैं तो मिस हूँ, तो ऐसा कोई भी उपसर्ग यूज़ नहीं करना, सीधा अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम चेतन है तो मैं मेरा नाम केवल चेतन लिख दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में वो बोलता है कि राष्ट्रीयता केवल भारत के लोग ही पात्र हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो भाई अगर कोई हमारे पड़ोसी देशों से देख रहा है तो भाई आप लोग पात्र नहीं है इसको फिल करने के लिए, केवल भारतीय लोग ही इसे फिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, और जो आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे ना वो चल रही हो। ऐसा ना हो तुमने 20 साल पहले की अपनी मेल आईडी डाल दी उठा के, क्योंकि उसी पे बहुत सारी चीज़ें भेजी जाएंगी, और अगर वो तुम्हारी मेल आईडी एक्टिवेट नहीं हुई तो मान लो काम खराब हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म फिल करना ही है। फॉर्म फिल कर पाओगे सही से तभी पेपर दे पाओगे जाकर। ठीक, तो मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, ईमेल आईडी ऐसी डालना जिसका पासवर्ड तुम्हें याद हो, और बेसिकली याद ना हो तो भाई नई बना ले मेल आईडी। ठीक, उसके बाद बिहार राज्य का आदिवासी है। यदि आप बिहार राज्य के आदिवासी हैं तो हाँ चुनिएगा, और यदि आप बिहार राज्य के आदिवासी नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों से फॉर्म भर रहे हैं तो आप वहाँ डालेंगे कि हम बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं। नो पर क्लिक करेंगे, और यदि हैं तो येस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी EWS, EBC, BC, ST, ST से आता है, जब वो फॉर्म फिल कर रहा है ना उस समय उसके हाथ में होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट हाथ में होने चाहिए। अपलोड नहीं करने हैं, बट जब तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहाँ पर तिथि चेक की जाएगी कि क्या जिस तिथि को तुमने फॉर्म फिल किया उसके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद तो तुमने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। तो जब तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा जन्म तिथि भी वही भरनी है जो तुम्हारी 10th की मार्कशीट में मेंशन हो। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर एक पेज आपको खुला हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई किसी भी मामले में सफल पंजीकरण के बाद आवेदन शुल्क राशि नहीं लौटाई जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इन सब चीज़ों की खासा कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ कि सबमिट, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है घोषणा।
ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है घोषणा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई मैं यहाँ पर निर्देश को सावधानी से पढ़ चुका हूँ, तो मेरे को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। मैं निर्देश को, एक एक निर्देश को, आप निर्देश पढ़िएगा ज़रूर, मैंने तो 4-5 निर्देश पढ़ दिए, कुल मिला के यहाँ पर 6 निर्देश दे रखे हैं, तो आप एक एक निर्देश को पढ़ लेना अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो आपने निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है, इस चीज़ को आपने क्लिक कर दिया, वहाँ पे टिक कर दिया, और यहाँ पर आपने कर दिया प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे को समझ आ गया है कि अब आगे कैसे बढ़ना है और आगे क्या काम करना है। उसके बाद आ जाएगी एप्लीकेंट डिटेल्स। अब एप्लीकेंट डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है एक बार ध्यान से समझ लीजिए। एप्लीकेंट डिटेल में 10वीं क्लास में जो आपका एप्लीकेंट डिटेल्स में 10वीं क्लास में जो 10वीं क्लास में आपका नाम था ना, वो नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर आपको फिल करनी है। नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, भारत के हैं। मोबाइल नंबर सिलेक्ट मतलब फिल करना है जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, मतलब आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, यदि करते हैं तो येस, और नहीं करते हैं तो नो। अगर आपने येस किया तो येस करने के बाद आपको जेंडर, इसके अलावा एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है फिल कर देंगे, ट्रांसजेंडर फिल कर देंगे आप यहाँ पर। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आपके सामने कास्ट का मतलब बेसिकली जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है ना वो ओपन ही नहीं होगी। और अगर आपने येस किया है कि हाँ मैं बिहार से ही हूँ तो वो कैटेगरी ओपन होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे ST SC OBC EBC, ठीक है ना, EWS BC, ये सारी कैटेगरीज वहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिसका सर्टिफिकेट हो बेसिकली हाथ में, उसको फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि क्या होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, आर यू अ होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, तो अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो। वहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, प्रोसीड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप यहाँ पर है। अब अगली स्टेप में है रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन में प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि आपने अपना नाम भर दिया, इंडियन हो ये भर दिया, पुरुष हो महिला हो ये भर दिया, आपका जन्म कब हुआ था आपने ये भर दिया, सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपने फिल कर दी। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, एक रेड कलर का हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, इस पे टिक कर देना है। यहाँ पे कैप्चा दे रखा है, उस कैप्चा को फिल कर देना है। और यदि आप महिला है, SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 180 रुपये फ़ीस है, वैसे 675 रुपये के आसपास फीस आपको पड़ेगी जनरल कैटेगरी, और अगर अन्य किसी स्टेट से आप फिल कर रहे हैं तो। उसके बाद मेक माई पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। यदि कोई डिटेल आपने गलत भरी है, यदि आपको लग रहा है कोई डिटेल गलत है, तो एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर सही है तो मेक माई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक माई पेमेंट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, UPI के, एंटर UPI ID, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी पेमेंट यहाँ से आप कर देंगे। कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, UPI की ID के माध्यम से, UPI QR के माध्यम से, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को भाई साहब लिख कर भी रख लेना, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाउनलोड करके भी रख लेना, इसकी पेमेंट रिसिप्ट जो है वो भी डाउनलोड करके रख लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर सही से लिख कर रखना, यही रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्शन के बाद काम आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक, उसके बाद अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आप फॉर्म फिल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक, अगर पॉइंट समझ नहीं आया तो इसको यहाँ देखिए एक बार। यहाँ पे था सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद स्टेप 2 था फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को जो है बेसिकली फिल कर रहे हैं। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, दोनों में से एक डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा एंटर करिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से दोबारा वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। भाषा सिलेक्ट कर लेना, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा है। उसके बाद फिर दोबारा से आपके सामने कुछ जानकारियाँ लिखे आ जाएंगी कि भैया जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक वाली, आपके पास बेसिकली वो डॉक्यूमेंट मौजूद हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तभी उससे संबंधित डिटेल आप भर पाओगे। वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें। इमेज फ़ोटो, बेसिकली आपकी फ़ोटो लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, बचपन की मत डाल देना, अपनी ही डालना, पड़ोसी की मत डाल देना। फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ मेंशन किया गया है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर, ये बता रखा है। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फ़ोटो का साइज़ 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके दरमियान ही फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। यदि फ़ोटो का साइज़ कोई इशू कर रहा है तो बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर से
फ़ोटो मतलब बेसिकली फ़ोटो रिसाइज़ के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें अपनी फ़ोटो अपलोड करना, वो रिसाइज़ करके दे देगा। एग्जैक्ट वहाँ पर ये डाटा डाल देना कि 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर चाहिए, या फिर ये डाल देना कि मुझे भाई 25 KB की चाहिए फ़ोटो, 50 KB की, वो खुद ब खुद साइज़ करके दे देगा, उसे अपलोड कर देना। ठीक है। फोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी, रंगीन चश्मा वश्मा कुछ मत लगाइए। ये सब चीज़ें अगर आपने लगाई तो रद्द हो जाएगा आपका आवेदन पत्र। सिंपल फ़ोटो चाहिए भाई साहब, ठीक है। JPG फॉर्मेट में चाहिए फ़ोटो, ये चीज़ याद रखिएगा। फ़ोटो के एक अलग इंपॉर्टेंस है, इस पर रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म। ठीक। आगे भी उसने कुछ और डिटेल्स बताई हैं कि भाई अगर आपने ये सब चीज़ें गलत करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ इसको रीड आउट कीजिएगा। जो विशेष पॉइंट है मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझा दिए। उसके बाद वही घोषणा एक आगे लिखी हुई है कि भाई मैं पढ़ चुका हूँ इन सब चीज़ों को और मेरे को कोई डाउट नहीं है इन सब चीज़ों में, कोई समस्या नहीं है। यदि कोई गलती मैंने करी और मेरा आवेदन पत्र रिजेक्ट हुआ तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ये लिखा है यहाँ। तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर यहाँ पर सबसे पहले उसने बता रखा है पोस्ट प्रेफरेंस। दो प्रकार की पोस्ट है, एक बिहार कांस्टेबल की, एक बिहार स्पेशल आर्म्ड की। तो पहली प्रेफरेंस में कांस्टेबल भर देना, सेकंड में भर देना स्पेशल आर्म्ड। ठीक है। इसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड टाइप जो भी आपके पास है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर भरेंगे। अगर आपके शरीर पे कोई निशान है, चेहरे पर, हाथ पे कोई निशान है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क को फिल करेंगे कि भाई फेस पे निशान है, कान पे तिल है, मुंह पे तिल है, यहाँ तिल है, वो सब चीज़ें फिल कर देंगे। नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद मैट्रिक का जहाँ से आपने पास किया, जैसे भाई बिहार से पास किया, बिहार का अपना डाल देंगे। पासिंग परसेंटेज कितनी बनी थी, सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। कॉर्नर पे लिखा होता है भाई 10th की मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर, सेम 12th वाला फिल करना है। दोनों ही फिल करनी है आपको प्रॉपरली, ठीक है। और जो ग्रेजुएट है वो ऑप्शनल है क्योंकि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं ही मांगी है। तो 10th और 12th का अपना भरना है यहाँ पे मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है, किस साल में, किस महीने में, किस तिथि को पास हुए थे, वो कॉर्नर पे लिखा हुआ मिलता है नीचे की तरफ, वो वहाँ से आप फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप भरना चाहते हो भर दो, नहीं भरना चाहते मत भरो। इसके बाद सर आगे एड्रेस डिटेल मांगी है, अपनी सारी की सारी एड्रेस डिटेल डाल देंगे। हैव यू बीन बेयर्ड UPSC SSC, मतलब किसी ने आपको भैया सस्पेंड किया है क्या, क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसके संबंध में यह जानकारी मांगी है। अगर है ऐसा कुछ तो फिल करिएगा, छुपाने में ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी क्रिमिनल केस है, पेंडिंग है, कुछ भी चल रहा है तो आप फिल करेंगे तो बोर्ड डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छे से सुनता है। फिर अगर आप फिल नहीं करेंगे, छुपाएंगे तो ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि फिर वो बोलते हैं हमने आपसे पहले ही पूछा था, कोई समस्या है तो आप बताइए, ठीक है। इसके बाद यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करने का बताया गया है कि यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ यहाँ उसने बताया 2 महीने से पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उसने यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि कैसी फ़ोटो चलेगी, तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। 10-15 रुपये, 20 रुपये की, 30 रुपये की फ़ोटो खींचती है, उसके चक्कर में अपना नुकसान मत करवाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश, अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। कहाँ पर, बेसिकली वाइट पेपर पे साइन करिएगा। वो बोल रहा है इट शुड बी इन ब्लैक इंक, काले पेन से करने हैं सिग्नेचर, काले पेन से सफ़ेद पेपर पे सिग्नेचर करके फ़ोटो खींचिएगा। और फोटो जब खींचेंगे उसे रीसाइज इमेजर वाले ऐप में डाल देना। 20 KB 25 KB तक रखिएगा, मैक्सिमम 100 KB है, तो 25, 30, 50 KB, 60 KB, 70 KB का, 100 KB से कम की फ़ोटो वो अपलोड कर लेगा। तो हिंदी के सिग्नेचर, इंग्लिश के सिग्नेचर, फिर आगे प्रोसीड आप कर देंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रीव्यू है कि भैया जो जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, ठीक। और फिर अगर वो सही है तो ओके करिएगा। यहाँ पर ये ओके का निशान है, इसको टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर डालिएगा अपना बेसिकली कैप्चा, जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, और इस माध्यम से आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म और फिर पहुँच जाएंगे भाई साहब दरोगा की कुर्सी तक। मतलब बेसिकली दरोगा और कांस्टेबल की कुर्सी तक। दरोगा अभी आया नहीं है, अभी हम कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेबल की कुर्सी पहले मिलेगी, दरोगा की भी हम ही दिलवाएंगे, चिंता मत करना। पहले कांस्टेबल की कुर्सी। फॉर्म भर दिया, फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल हो गया तो भाई उसके बाद तुम्हें करनी पड़ेगी तैयारी, और तैयारी के लिए तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी के लिए बैच मिल जाएगा हमारा पराक्रम 2.0। और अगर आगे चल के दरोगा की तैयारी करते हो तो हमारा दरोगा का भी बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा BPSC के बैच भी हमारे पास मिल जाएंगे TRE 4.0 के लिए। साथ के साथ मैंने आपको बता दिया पराक्रम बैच तो हमारा मिल ही जाएगा। और
वो जो पराक्रम बैच है वो 3,000 रुपये का है, मगर अभी 400 रुपये का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा अप टू 100% कैशबैक भी आपको मिल सकता है। साथ के साथ अगर आप पहले से हमारे पेड विद्यार्थी रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा होली कूपन कोड यूज़ करने पर। और ये ऑफ़र जो है वो केवल वैलिड है 22 मार्च तक। तो जो बैच अभी आपको 3,000 के स्थान पे 400 का मिल रहा है ना, हो सकता है 22 मार्च के बाद वही बैच आपको 1,800 का मिले, 1,700 का मिले और 2,000 का मिले। हो सकता है सर, हो सकता है 40% तब भी रहे डिस्काउंट, मगर तब 90% वाला ये ख़त्म हो जाएगा। और ये 100% कैशबैक का अर्थ यहाँ पर ये है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मान लीजिए आपने 400 का बैच खरीदा, पेमेंट जैसे ही करेंगे आपको एक स्क्रैच कोड कूपन मिलेगा, उसे स्क्रैच करेंगे तो कुछ पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट रहता है किसी भी प्रकार का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।